सबसे पहले इस कुर्नी की पावन भूमि को नमन करते हुए हम अपनी तरफ से आप सबको हार्दिक नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज का जो अवसर है छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती के अवसर पर 19 फरवरी 2025 को मिलन हाई स्कूल प्रांगण में कुर्मी एकता रैली का आयोजन किया गया है। उसकी सफलता के लिए आज की सभा हो रही है। हमारे सभी अभिभावकों ने सारी बातें आपको बताई है कि हम लोग सरदार पटेल के वंशज हैं और एकता हमारे खून में है और हम सरदार पटेल देश को एक कर दिए और हम लोग अपने समाज में अलग अलग कुंबों में, उपजातियों में, अलग अलग खंडों में विभक्त होते जा रहे हैं, जिससे हमारी संख्या विधानसभा में, जिला परिषद में, प्रमुख में, मुखिया में घटते जा रही है। आप देखेंगे उदाहरण स्वरूप हम बहुत सारा उदाहरण दिशा में संगठन चला रहे थे, उनकी सारी सूची आपके इस आमंत्रण पत्र के आखिरी पन्ने पे है। सबने तय किया कि हम लोग अलग अलग खंडों में विभक्त होकर अलग अलग दिशा में चल रहे हैं, क्यों न एक मंच पर आकर हम अपने समाज को एक अच्छा संदेश देने की कृपा करें। इस संदेश देकर अपनी एकता के माध्यम से, हम शिक्षा के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, सामाजिक रूप से, आर्थिक मुजफ्फरपुर लोग भी महसूस हो, मुजफ्फरपुर लोग जो दुख हो, समाज में जन्म लेने का कोई मतलब नहीं है। इन सारे बातों को लेकर 19 फरवरी के कार्यक्रम तय हुआ कि कुर्मी एकता रैली का आयोजन किया जाए, जिसका संयोजक मुझे बनाया गया बिहार प्रदेश का। और संयोजक होने के नाते हम आपके बीच आमंत्रण देने आए हैं, निमंत्रण देने आए हैं। इस आमंत्रण को स्वीकार किया जाए, क्योंकि मंटू बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुर्मी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम पैसा में रह सकते हैं। हमारे समाज में हमारे नेता भी हैं, मुखिया भी हैं, विधायक भी हैं, पैक्स अध्यक्ष भी हैं, सांसद भी हैं, उनको तो हम सब लोग जानते हैं। हमारे समाज के अच्छे डॉक्टर कौन है, अच्छे इंजीनियर कौन है, अच्छे किसान कौन है, अच्छे वैज्ञानिक कौन है, उसके बारे में भी हमारे नौजवानों को जानने की जरूरत है। हमारे नौजवान से प्रेरणा लेंगे और शिक्षा के माध्यम से समाज में आगे बढ़ने का काम करेंगे। हम अपने नौजवानों को बता नहीं पाते हैं कि हमारे समाज में कितने महापुरुष हुए और उनकी यह उदाहरण रही, और दूसरे वर्ग के लोग हैं जो हमारे महापुरुषों को दबाने का, छुपाने का काम करते हैं। हमारे अंदर ऊर्जा नहीं आ पाती है कि हम देश के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए जब कोई कदम उठाना हो, हमारा कदम हिचके नहीं, हम उस तरह अपने इतिहास के महापुरुषों को याद करते रहे। जब हम सीतामढ़ी में गए छात्रावास के, पटेल छात्रावास के उद्घाटन में, तब हमें पता चला कि सीतामढ़ी के बाजपट्टी के रामफल मंडल जी 7 अंग्रेजों को मारकर फांसी के फंदा चुन लिए। हम जब विधानसभा में पटना गए तो विधानसभा गेट के सामने 7 मूर्ति लगी हुई है और 7 मूर्ति में, 7 शहीद की मूर्ति में 3 लोग हमारे आपके परिवार से हैं। शहीद राजेंद्र प्रसाद, राम गोविंद प्रसाद, रमनन प्रसाद। हमारे आने वाले जनरेशन को कौन बताएगा कि हमारे अंदर ऊर्जा है कि हम देश के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए कहीं भी कदम उठा बढ़ा सकते हैं, अपने समाज के लिए, देश के लिए लड़ सकते हैं। किताब में लिखा है कि जो अपना इतिहास भूल जाता है उसका अस्तित्व मिट जाता है। जो अपना इतिहास भूल जाता है उसका अस्तित्व मिट जाता है। अपने इतिहास को, अपने अतीत को बरकरार रखना है, उससे आगे बढ़ाना है। इस कार्यक्रम को, रैली को सफल बनाना है, यही हम आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं। हम लोग 2001 में मुखिया बनने का अवसर मिला, तो 2006 में प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भी काम करने का अवसर मिला, 2009 में पैक्स अध्यक्ष के रूप में भी काम करने का अवसर मिला, 2010 से मैं नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से जनता दल से पहली बार विधानसभा में जाने का अवसर मिला। संगठन में भी हम लोग काम किए, प्रखंड अध्यक्ष समता पार्टी से लेकर जनता दल के जिला अध्यक्ष तक रहे, एनडीए से भी अभी हम लोग विधायक हैं। तो सामाजिक परिवेश चलता रहेगा। आपने 1994 में रैली किया तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो हम लोग को विधायक बनने का मौका मिला। यदि मुख्यमंत्री नहीं बनते हमको विधायक बनने का जो अवसर नहीं मिलता, विधायक बनने का अवसर नहीं मिलता। तो मेरा भी सोच है कि हम लोग मुखिया रहे, प्रमुख रहे, 2 बार विधायक रहे, हम भी ऐसा वातावरण बनाए, ऐसा माहौल बनाए, ऐसा परिवेश बनाए कि हमारा हर जिला में विधायक हो, हमारा जिला परिषद हो, प्रमुख हो, सांसद हो, हमारा बीडीओ हो, सीओ, एसडीओ हो। इसके लिए हम एकता की एक डोर बनाना चाहते हैं। छात्रावास भी हम लोग बनाते हैं, हर जिले में पटेल छात्रावास बनाते हैं कि हमारे समाज के लोग पढ़ लिख कर सारे पदों पर जा सके और एकता की उस डोर में मुजफ्फरपुर का भी एक धागा लगे, कुढ़नी का भी धागा लगे। ऐसी परिकल्पना को साकार करने के लिए आपको हम आमंत्रित करने आए हैं कि आप आए, अपने समाज की मजबूती में योगदान दें और आने वाले समय में हमारा मुखिया हो, हमारा जिला परिषद हो, तो हमारा बीडीओ, सीओ, एसडीओ, डीएमएसपी हो, तब ताज किसी का रहेगा, राज हमारा रहेगा, राज हमारा रहेगा। इसके लिए आपको एक एकजुटता दिखानी होगी और समाज के लोग
अलग अलग होते हुए भी एक बताते हैं, लेकिन हम लोग एक होते हुए भी अलग अलग बताते हैं। हम किसी जादू समाज से कभी पूछते हैं तो कभी नहीं कहते हम कृष्णौठ है, मजरौठ है, फेरियर है, गरीड़ी है। वो कहता ही है। एक पूर्णिया का वो उदाहरण देंगे, वहाँ कुर्मी धानु और गंगोता समाज के लोग रहते हैं, तीनों बन गए, 25,000 लोग रोड पर हैं, 5,000 विधायक बन के चल गए। उसी तरह बगहा में लौरिया सीट में जहाँ हम लोग का कुर्मी और चनऊ समाज के लोग रहते हैं, वो दोनों आदमी बढ़ गए, वो भी सीट हम लोग घट गया। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि एक नारा चला है कि बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बाद में बटेंगे तो घटेंगे। आपकी आबादी के अनुसार आपका संख्या घट रहा है, विधानसभा में, लोकसभा में, मुखिया में, जिला परिषद में, उसको बढ़ाना है, इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। यही आपसे आग्रह करने, निवेदन करने हम लोग आए हैं। और हमारे नेता जिनके साथ हम लोग काम करने का अवसर मिला, नीतीश कुमार जी एक व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है। उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जिनकी हम जयंती मना रहे हैं, तलवार से देश के लोग, छत्रपति साहू जी महाराज आज से 200 साल पहले देश का पहला छात्रावास खोलने का काम किए। तो हमारे पूर्वज को, हमारे गार्जियन को, हमारे महापुरुष को 200 साल पहले पता चल गया कि अब लड़ाई तलवार की नहीं होगी, कलम की होगी। हमें इस योजना को अपनाना होगा और अपने कलम को हथियार बनाना होगा और गांव समाज को आगे बढ़ाना होगा। ऐसा हमें संकल्प लेना होगा। अपने महापुरुषों के विचारधारा को, अपने इतिहास पुरुषों को, पटेल जी के विचारधारा को, सरदार पटेल जी का जयंती मनाने का, मूर्ति लगाने का, माला चढ़ाने का हमारा अधिकार है। तो हमारा कर्तव्य है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल 75 साल पहले बरिस्टर थे, तो उनको मानने का, जानने का हमारा अधिकार है। हमारा कर्तव्य है कि आज 75 साल के बाद सरदार पटेल के मानने वाले हर घर में एक डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, BDO से होगा, तब सरदार पटेल का सपना साकार होगा, तब सरदार पटेल का सपना साकार होगा। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि अपने महापुरुषों को, अपने शिवाजी महाराज की विरासत को, अपने छत्रपति सरदार पटेल की विरासत को, हम लोग नीतीश कुमार जी की विचारधारा को आगे बढ़ाना है, इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय शिवाजी, जय सरदार।